हमने डीआरएम साहब से कहा कि डीआरएम साहब, भारत सरकार का पैसा लगा है, रेल मंत्रालय का पैसा लगा है। नीतीश कुमार जो चाहता है वही ना होता है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, फिर उन 2-2.5 सालों में क्यों नहीं कि जो स्वीकृति करने की भेजा है रेल मंत्रालय, उसका एनओसी कि राज्य सरकार के पास जौहर खाने का पैसा नहीं है। और योगी आदित्य बाबा से मिल करके अनुरोध किया। और सिसवन ढाला की समस्याएं लगातार लोगों को परेशान करती है। कल भी हमने खबर दिखाई थी जिसमें एक महिला की जान जाते जाते बची। आज संजोग से हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद, 2 बार के सांसद ओम प्रकाश यादव मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिसवन ढाला अभी तक क्यों नहीं बना। सर, सबसे और सीधा देखिए, आपने सिवान के मूल समस्या पर, ज्वलंत समस्या पर प्रश्न किया है। इसके लिए पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे। जब हम सांसद थे तो रेल मंत्रालय से उस सिसवन ढाला की स्वीकृति हमने करा दिया था। और सिर्फ यही नहीं, इस तरह के 11 और ओवरब्रिज का निर्माण करने की स्वीकृति रेल मंत्रालय से मिल चुका है बिहार सरकार को। बिहार सरकार को अपनी राशि, चूँकि कोई भी जब योजना चलता है तो राज्य सरकार का अंश उसमें रहता है और एक एनओसी देना होता है कि हाँ, यह निर्माण कराया जाए। चूँकि बिहार सरकार ज़मीन उपलब्ध नहीं कराएगी, एनओसी नहीं देगी, तो भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जिस तरह आपने देखा है कि 65 करोड़ रुपया आ करके सीमान ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, ज़मीन उपलब्ध नहीं मिल रहा है, जिससे कि केंद्रीय विद्यालय का नया भवन बनने का शुभारंभ नहीं हो रहा है। हम भी चिंतित थे। प्रधानमंत्री जी से मिलकर के मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कराई थी। ज़मीन उपलब्ध कराने की जवाबदेही राज्य सरकार की होती है। हम धन्यवाद देंगे अपने बड़े भाई पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बाबा जो बक्सर के अश्वनी चौबे जी का, कि इन लोगों का सहयोग मुझे मिला। और बार बार प्रशासन और राज्य सरकार से अनुरोध के बाद, चलिए गड्ढा में ही सही, राज्य सरकार ने उसकी स्वीकृति दिया जिस पर निर्माण काम चल रहा है। यह ढाला उसी के तहत स्वीकृति मिली थी, लेकिन राज्य सरकार अपना अंशदान भी नहीं दे रही है और नहीं निर्माण कराने की स्वीकृति दे रही है, एनओसी दे रही है, जिससे कि यह मामला लंबित पड़ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे आदरणीय बड़े भाई मंगल पांडे जी और छोटे भाई नितिन नवीन जी, दोनों आदमी से मिल करके हमने एनओसी के लिए बहुत अनुरोध किया। और दोनों आदमी ने कहा कि राज्य सरकार के पास जौहर खाने का पैसा नहीं है, पैसा के अभाव में यह मामला लंबित पड़ा हुआ है। यह राज्य सरकार की जवाबदेही बनती है कि जो स्वीकृति करने की भेजा है रेल मंत्रालय, उसका एनओसी दे दे और अपने अंशदान। एक और आपको बताना चाहते हैं, हम लोकसभा में एक मामला उठाए थे कि दरौली के सामने एक पुल का निर्माण हो जाता तो इंटरनेशनल रोड बन जाता, नेपाल को जोड़ने वाला ये रोड हो जाता। और हमारे यहाँ के लोगों का भी सगा संबंधी बलिया में है, उत्तर प्रदेश में है। चौह पुल का निर्माण करके लोग जाते आते हैं, बड़ा भयावह माहौल होता है। स्वीकृति तो मिल गई, लेकिन भारत सरकार ने एक शर्त के साथ स्वीकृति दिया कि 60% भारत सरकार देगी, 20% राज्य सरकार देंगी और 2 राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 20% देगी, तो अब जाकर के पुल का निर्माण कराया जा सकता है। उस समय लालू यादव के गोद में नीतीश कुमार बैठे हुए थे। हम सीधे गए और योगी आदित्य बाबा से मिल करके अनुरोध किया। और हम धन्यवाद देंगे सीमान की जनता के ओर से कि योगी सरकार ने, उन्होंने 40% राशि उत्तर प्रदेश सरकार दे दी और 60% भारत सरकार दे दिया। आज पुल का निर्माण एक नहीं 2 पुल बन रहा है, एक सिसवन में बन रहा है, एक दरौली में बन रहा है। तो राज्य सरकार को विकास की बात नहीं है अब तो, और नहीं, अब तो यह सरकार बौराई हुई सरकार है। लालू यादव के कहने पर अराजकता की स्थिति कायम की हुई है। लूट, डकैती, अपहरण, हत्या का सिलसिला दौर जारी हो चुका है।
लग रहा है कि पुरानका लालू यादव का सरकार जो जंगल राज का सरकार था, फिर वही सरकार आ गई है। 24 और 25 आने दीजिए, जनता बोलती नहीं है, देखती ज़रूर है, समझती ज़रूर है, वक्त आने पर जवाब देती है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठता है ना कि 2 बार के आप सांसद रहे हैं, बिहार में और केंद्र में, दोनों आपके रिजिम के बाद भी सरकारें रही हैं। ऐसा नहीं है कि असमंजस की स्थिति रही हो, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, फिर उन 2-2.5 सालों में क्यों नहीं बना? हमारी सरकार पूर्ण सरकार नहीं न थी, हम लोग सहयोगी दल थे। नीतीश कुमार जो चाहता है वही ना होता है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार उस वक्त आप लोग के साथ रह के भी नहीं चाह रहे थे? रह करके भी नहीं चाह रहे थे, और जो भी कुछ काम हुए तो भाजपा के कोटे में जो मंत्रालय था उसी में आपको चाहे सड़क दिखाई दे दे, पुल पुलिया दिखाई दे दे, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल का विकास दिखाई दे दे, चाहे दवा का मुफ्त वितरण दे। तो हम लोगों की सरकार में शामिल ज़रूर थे, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और था और उसी के इशारे पर हम लोगों को काम करना था। 25 में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 26 में यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। आपको नहीं लगता है कि आपके भी गुजरने उधर से अक्सर हुए होंगे, आपने उस दुख दर्द को देखा होगा, एक सांसद होने के साथ साथ आप यहाँ के नागरिक भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये दर्द सीवान का सबसे बड़ा दर्द है? हमारा घर भी हसनपुरा से 4 किलोमीटर और पूरा पड़ता है लहेजी, बराबर उसी रास्ते से हम लोग को जाना होता है। हम लोग पहले चले जाते हैं टेरी घाट, और टेरी घाट से फिर हम लोग आकर के निकलते हैं छपियाँ नहर पर, और तब जाकर हसनपुरा जाते हैं, तब अपने घर जाते हैं। दर्द और पीड़ा तो हम लोग झेलिए रहे हैं, लेकिन सीवान की जनता को हम ठोस आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे ही 25 में हमारी अपनी सरकार बनेगी, 26 में पुल बनकर तैयार हो जाए। साल भर में पुल बनाकर हम लोग तैयार कर देंगे। अगर 25 में आपकी सरकार 24 में आपकी सरकार बनी और 25 में बिहार में दूसरी सरकार बनी, तब फिर क्या होगा? देखिए, आप भारत सरकार से कितना ही पैसा लेकर आइएगा, राज्य सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक काम नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर वही दंश झेलना होगा जो आज हम लोग झेल रहे हैं। क्योंकि दोनों जगह का राज्य सरकारें अगर एक होती हैं तो डबल इंजन की सरकारें, आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, विकास भी हो रहे हैं। तो उस तरह की मानसिकता बिहार की जनता में बनी है। कल आपने देखा होगा अपार भीड़ गांधी मैदान में इकट्ठा हुई थी। वह भीड़ इस बात की योतक थी कि नीतीश कुमार को हटाना है, जंगल राज को ख़त्म करना है। अरे भैया, लालू यादव ने अपने परिवार के लिए किया, लेकिन नीतीश कुमार ने तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटा दिया, उनको लाठी से पिटवा दिया। ठीक है, लालू जी और नीतीश जी उस ज़माने के लोग हैं जब इमरजेंसी लगी थी। जयप्रकाश नारायण जी ने लाठी खा करके उस जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किए। हम लोग भी संकल्पित हैं, यह बहुराई सरकार, हठधर्मता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं कि वह भीड़ कल जो जज्बा देखा, जो संकल्प देखा, 25 में हमारी पहली बार बिहार में अपनी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, विकास की सरकार बनेगी। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे सीवान वासियों को, इस सिसवन ढाला के पुल से कैसे निजात और कब निजात मिल जाएगी? बताए ना कि 25 में अगर हमारी सरकार बनती है तो 26 में काम लग जाएगा, 26 के अंत तक पुल चालू हो जाएगा। हम लोग 1 साल में पुल बना करके दिखाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से उस दर्द को हम लोग झेल रहे हैं। याद कीजिए, हाजीपुर से छपरा तक 4 लेन की स्वीकृति हमने आरपीएन सिंह, उस कांग्रेस के जो मंत्री हुआ करते थे, हमने 1600 करोड़ रुपये की राशि से स्वीकृति कराई। और जब नितिन गडकरी जी और भारतीय जनता पार्टी से दोबारा जीत कर गए तो 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सीवान होते हुए गोपालगंज 2 लेन की स्वीकृति कराई। आज भी कुछ काम चलिए रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है 2-4-6 महीने साल भर में ये काम पूरा हो जाएगा। जब ये पूरा हो जाएगा तो 2 घंटा में हम लोग पटना चले जाएंगे। नहीं तो पटना जाना दिन भर लग जाता था। पासपोर्ट कार्यालय हमने देखे होंगे, हर वर्ग और धर्म के लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक पासपोर्ट बनवाने में आपने देखा कितना कष्टदायक होता था। मामा फूफा जीजा जी के यहाँ लोग रहते थे और 2-2, 3-3 महीना उन लोगों को पटना जाना आना होता था।
उस कष्ट को हमने समाप्त किया। हम जब सांसद थे तो हम जा रहे थे दिल्ली, तो हमने एक बुजुर्ग को देखा कि उसके इष्ट मित्र सगा संबंधी परिवार के लोग उठा करके तीसरे प्लेटफॉर्म पर ले जा रहे थे। उन लोगों को भी परेशानी हो रही थी। हम दिल्ली गए और रेल मंत्री से मिल करके अनुरोध किया कि हमारे यहाँ स्वचालित सीढ़ी का निर्माण करा देते तो बड़ी कृपा होती। तो हमने आपने देखा होगा स्वचालित सीढ़ी का निर्माण भी कराए हैं और लिफ्ट भी नीचे लगवा दिए हैं। हुआ क्या कि स्वचालित सीढ़ी बनकर तैयार हो गई थी और स्टेशन मास्टर उसका उद्घाटन नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि चिट्ठी भेजे हैं बनारस, पत्र का जवाब आएगा तो उसका उद्घाटन किया जाएगा। हम फिर दिल्ली जा रहे थे और रिबन मंगवाए और उसका उद्घाटन तुरंत अपने हाथ से किया। स्टेशन मास्टर हमको फ़ोन कर रहे हैं जब हम पहुँचे गोरखपुर कि देखिए ना डीआरएम साहब हमको सस्पेंड कर दिए कि आप एमपी साहब के बगल में खड़े हैं, अब बिना स्वीकृति लिए कैसे उद्घाटन करा दिए। हमने डीआरएम साहब से कहा कि डीआरएम साहब भारत सरकार का पैसा लगा है, रेल मंत्रालय का पैसा लगा है, न मेरा बाप का पैसा लगा है ना आपके बाप का पैसा लगा है। स्टेशन मास्टर का क्या गुनाह है? बंद करके 3 महीना से हमारा स्वचालित सीढ़ी तैयार था, आप उद्घाटन का समय मांगा गया दे नहीं रहे हैं, हमने उद्घाटन कर दिया। कि कोई ऐसी काम तो छोटा था लेकिन बुजुर्ग से हमने नसीहत ली और तुरंत हमने काम कराया। पासपोर्ट कार्यालय खुलवाने का मकसद क्या था? हमारे यहाँ के खाड़ी देशों में जाने वाले लोग एक पासपोर्ट बनवाने में उनको 3 महीना पटना और सिवान एक करना पड़ता था। आज तो तुरंत जाइए हेड पोस्ट ऑफिस में आपका पासपोर्ट बन जाता है। तो ये मान के चला जाए कि 2024-25 में बीजेपी की सरकार होगी तो 100% आप मान के चलिए 24-25 में अगर हमारी सरकार आती है 26 लास्ट तक पुल बना करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि अगर 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो सिसवन ढाला की जो मुसीबतें हैं उससे निजात दिलाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, हर तरीके से वो कोशिश करेंगे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 2026 में ये पुल बनकर ज़रूर तैयार हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि 2025-26 में बीजेपी की सरकार कहाँ सत्ता में आती है, उसके बाद ही जाकर के इस पुल का भविष्य तय होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।